हाल ही में भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने एकदम खुलकर ये बात कह दी कि भारत में स्टार्टअप्स तो बन रही हैं, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, जेप्टो और भी कई सारे। लेकिन जो फोकस है वो ऐसा लग रहा है जैसे सारा का सारा सिर्फ फूड डिलीवरी एप्स पर ही टिक गया है। जैसे कि हम 10 मिनट में खाना पहुंचा देंगे, 10 मिनट में ग्रोसरी ला देंगे। क्यों? क्योंकि सस्ती लेबर यहाँ अवेलेबल है, बहुत बड़ी आबादी है, और वो भी यंग आबादी। उनके पास बाइक है, स्कूटर है, नौकरी नहीं है, तो सब इसी में लग गए हैं। लेकिन अगर आप चाइना को देखो तो वहां स्टार्टअप्स किस तरह के बना रहे हैं। वहां इनोवेशन पर पूरा जोर है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी चीजों पर स्टार्टअप्स बना रहा है, और इधर हम फूड एप्स में ही अटके हुए हैं। ये सुनने में कड़वा लगता है। अगर ये बात मैंने कही होती तो 2-4 लोग बोलते कि आप तो चाइना की तारीफ कर रहे हो। मगर अब भारत सरकार का मंत्री खुद ये बात ओपनली कह रहा है, खुद चाइना से तुलना कर रहा है, क्योंकि ये तुलना करना जरूरी है। चाइना जहां पहुंच चुका है, अगर हम खुद को उससे तुलना करके देखें, उससे कुछ सीखें, तो हम भी खुद को काफी बेहतर बना सकते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा, हाल में ऐसे कई आर्टिकल्स आए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इंडियन स्टार्टअप्स फंस गए हैं। सबका फोकस डिलीवरी सर्विस पर है, डीप टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर रहा है। और आप खुद ही देख लीजिए, हालात इतने खराब हो गए हैं कि देश के कॉमर्स मिनिस्टर को ये तक बोलना पड़ा, क्या सिर्फ दुकानदारी ही करनी है? क्या यही रह गया है स्टार्टअप के नाम पर कि जी कुछ खरीदो और 5 मिनट में पहुंचा देंगे, 10 मिनट में पहुंचा देंगे। इंडिया ऐसा देश है जो हर साल ढेर सारे इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, स्टेम सब्जेक्ट्स के ग्रेजुएट्स निकालता है। तो क्या हमारा फ्यूचर अब यही है? क्या स्टार्टअप्स की पहचान बस इतनी ही रह जाएगी? और पीयूष गोयल साहब ने सिर्फ दुकानदारी ही करनी है क्या, इतना ही नहीं बोला। ये जो लाइन है, ये बहुत गहरी बात कह जाती है, क्योंकि खुद की आलोचना करना बहुत जरूरी होता है। आगे चलकर उन्होंने ये भी बोला कि आज स्टार्टअप्स के नाम पर क्या हो रहा है, अमीर लोगों के बच्चे हेल्दी आइसक्रीम बेच रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आइसक्रीम कभी हेल्दी हो ही नहीं सकती। तो घूम फिर कर वो ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप्स तो बन रही हैं, मगर इनोवेशन कहाँ है, नई सोच कहाँ है, नए आइडियाज कहाँ हैं, कंपनियां रिस्क क्यों नहीं ले रही? हर बार वही घिसे पिटे आइडियाज, आइसक्रीम बेच दो या नया टाइप का ढाबा खोल लो। आप खुद शार्क टैंक देख लीजिए, आज के टाइम में बहुत अच्छा शो है, लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है, और मैं खुद कहता हूं कि ऐसे शोज और होने चाहिए। मगर वहां भी एक पैटर्न दिखता है, हर दूसरी पिच फूड से जुड़ी होती है। कोई नई ड्रिंक बना दी, कोई आइसक्रीम बना दी, कोई फूड चेन खोल दी। इनोवेशन बहुत कम दिखता है, और अगर कोई कुछ इनोवेट करता भी है तो सवाल उठते हैं, इसकी स्केलेबिलिटी क्या होगी, मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे? अब मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो क्लिप देखो जो वायरल हुई थी पीयूष गोयल साहब की, क्योंकि ये हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि सही क्या कर रहे हैं और गलत क्या। We are focused on food delivery app. दुकानदारी का ही काम करना है हमें. Our ambitions are to compete with the best in the world. But I can't take to them grocery stores and say this is India's offering for startups. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? हेल्दी आइसक्रीम, जीरो ग्लूटेन फ्री, व्हाटएवर, आई डोंट नो, वीगन, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को.
ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। दे आर इन्वेस्टिंग हेविली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, बिल्डिंग चिप्स, AI मॉडल्स विच विल प्रिपेयर द नेशन फॉर द फ्यूचर। भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? उसके लिए हम सबको हिम्मत करनी पड़ेगी। और ये इतना ही मैं इन्वेस्टर्स को भी कह रहा हूं, अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। आज इंडिया में स्टार्टअप्स कर क्या रही हैं? हम फोकस कर रहे हैं फूड डिलीवरी एप्स पर। बेरोजगार नौजवानों को सस्ती मजदूरी में तब्दील कर दिया गया है ताकि अमीर लोग घर बैठे खाना खा सकें बिना बाहर निकले। और उसके सामने चाइना की स्टार्टअप्स क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और आज वो इस फील्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, हमें गर्व है कि इंडिया ने बहुत कुछ किया है, मगर क्या हम दुनिया में बेस्ट हैं? अभी नहीं। क्या हमें बनना चाहिए? हाँ। क्या हम खुश रहेंगे कि हम बस डिलीवरी बॉय और गर्ल्स बने? नहीं। ये बहुत कड़वी बात कही है हमारे देश के मंत्री ने, मगर कई बार सच कड़वा ही होता है। ये जो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 भारत सरकार ने ऑर्गेनाइज किया था, इसी दौरान पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप रियलिटी चेक कि भारत और चीन की स्टार्टअप्स में फर्क क्या है, एक एक करके बताया। जैसे आपने क्लिप में सुना, उन्होंने कहा कि हमारी बेरोजगार युवाओं को सस्ती मजदूरी पर रख देती है ताकि अमीर लोग घर बैठे खाना मंगा सकें। और दूसरी तरफ चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में आगे निकल गया है। इलॉन मस्क भी आज थ्रेटन महसूस करते हैं चाइनीज स्टार्टअप्स से। BYD जैसी कंपनी कई जगह टेस्ला को पछाड़ चुकी है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जो चीजें हेल्दी नहीं हैं, जैसे आइसक्रीम, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, उन्हें हेल्दी टैग लगाकर बेचा जा रहा है। जबकि चाइना क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इन फील्ड्स में गहरी रिसर्च कर रहा है। वहां की स्टार्टअप्स ग्लोबली डोमिनेट कर रही हैं। हमारे यहाँ इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी एप्स की भरमार है। 5 मिनट में, 10 मिनट में ग्रोसरी आपके घर। ठीक है, सुविधाजनक है, मगर चाइना की तुलना में हमारे यहाँ रोबोटिक्स, ऑटोमेशन जैसे फील्ड्स में कुछ खास काम नहीं हो रहा। और ये ध्यान देने वाली बात है कि आज जिसके पास पैसे हैं, फंडिंग है, वो या तो फूड डिलीवरी ऐप खोल रहा है या ग्रोसरी डिलीवरी, या फिर बता रहा है कि ये आइसक्रीम, और इससे भी नीचे गिरकर, जो कि बहुत दुखद है। ऐसी ऐप्स देश में लगातार बढ़ रही हैं। आप सब इनके नाम जानते होंगे, जैसे कि क्रिकेट की टीम बनाओ, 11 लोगों की टीम बनाओ। लोग सट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। पहले जुए के लिए लोग इधर उधर भटकते थे, अब फोन में ही आ गया है और लोग हजारों रुपए हार जाते हैं। मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूं, भारत में जितने डीमैट अकाउंट्स नहीं हैं, उससे ज्यादा ड्रीम 11 के अकाउंट्स हैं। डीमैट अकाउंट चाहिए होता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके मुकाबले लोग जुआ खेलने के लिए ज्यादा अकाउंट्स खोल रहे हैं। गांवों में, छोटे शहरों में, हर जगह यह चीज घुस चुकी है। जुआ अब कॉमन हो चुका है और कई स्टार्टअप्स का मॉडल ही यही है, क्योंकि वहां दिमाग लगाना नहीं पड़ता, AI समझना मुश्किल है, रिस्की काम है, तो चलो जुआ खिलाते हैं। क्रिकेटर्स भी राजी हो जाते हैं, जो खुद भगवान की तरह पूजे जाते हैं। मूवी स्टार्स, यूट्यूबर्स तक प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात वादा करता हूं, मैं कभी भी ऐसी चीज अपनी किसी भी वीडियो में प्रमोट नहीं करूंगा। जिस दिन किया, मेरी वीडियो देखना बंद कर देना। और मैं चाहता हूं कि सेलिब्रिटीज ऐसी चीजें प्रमोट करना बंद करें। फिर आखिर में पीयूष गोयल साहब ने यह भी कहा कि आज की इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में किस टाइप का कंटेंट बन रहा है, लड़ाई झगड़े का। ये भाई इनसे भिड़ गए, उसने उसको गाली दे दी, इसी पर फोकस है। कॉमेडी के नाम पर गाली, भद्दे जोक्स, और जो स्किल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पीछे रह गए हैं। अगर आप चाइना से तुलना करें, वहां स्पेस टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड रेल, रिन्यूएबल एनर्जी में भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो भारत सरकार के मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हाँ, चाइना हमसे आगे है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है, हमें अपने रास्ते में सुधार लाने की जरूरत है, वरना हम बस फूड डिलीवरी, जुआ, ग्रोसरी डिलीवरी में ही फंसे रहेंगे। अब एक तरफ तो मैंने आपको बता दिया कि पीयूष गोयल साहब ने क्या क्या कहा, मगर ऐसे भी फाउंडर्स हैं जैसे ओला के भावेश अग्रवाल, जिन्होंने गोयल जी की बातों का समर्थन किया। दूसरी तरफ कई फूड डिलीवरी कंपनियों के सीईओज को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, हम लाखों जॉब्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कम से कम रोजगार तो दे रहे हैं, कुछ तो काम हो रहा है। जेप्टो के सीईओ ने कहा कि हम 1
5 लाख जॉब्स दे रहे हैं, 1000 करोड़ टैक्स दे रहे हैं, तो डिलीवरी बॉय वाला कमेंट ठीक नहीं है। और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्या भारत में मैन्युफैक्चरिंग आसान है? एक व्यक्ति ने कहा, उनके एक दोस्त ने ऑटोमोटिव प्लांट खोलने की कोशिश की, जीएसटी के लिए 2 बार रिजेक्ट हुए, इसके लिए घूस देनी पड़ी, बोर्ड वाले आए, आ गया, सी पावर अप्रूवल, हर चीज के लिए रिश्वत और भाग दौड़ करनी पड़ी। जब तक ये नहीं सुलझेगा तब तक हम कैसे उम्मीद करें कि भारत चाइना जैसा काम करे? इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी उस स्तर पर नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पीयूष गोयल जी की बात से सहमत हैं? इंडिया में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि स्टार्टअप्स की क्वालिटी बेहतर हो सके? हम बस पुराने आइडियाज में ना फंसे रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि फूड डिलीवरी गलत है, वो भी जरूरी है, मगर अगर सब वहीं भाग रहे हैं तो स्टार्टअप्स के नाम पर कोई बड़ा ब्रांड, कोई बड़ा इनोवेशन क्यों नहीं निकल रहा? तो बताइए, व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।